तो भाई फाइनली यहाँ पे Xiaomi, Redmi और Poco डिवाइस के लिए बूट अनलॉकिंग का नया मेथड और नया गाइड आ चुका है। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर HyperOS यूज करते हो या फिर MIUI 14 यूज कर रहे हो और इससे पहले आप बूट अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कुछ आपको मेथड फॉलो करने हैं ताकि आप बूट अनलॉक कर पाओ ईजिली। जैसे पहले था वैसे ही बिल्कुल ही ईजिली है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा अच्छे से ध्यान से देखना, सुनना और समझना है ताकि आप ये सेम चीज़ अपने फ़ोन के साथ फॉलो कर पाओ और बूट इजीली अनलॉक कर पाओ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और इसके लिए आपके फ़ोन का डेटा का बैकअप होना जरूरी है और आपके पास एक पीसी होना चाहिए। आप चाहो तो अपने फ्रेंड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो भी फ़ोन है जिसका बूट अनलॉक करना चाहते हो, चाहे वो पोको का कोई भी मॉडल हो या रेडमी का हो या फिर Xiaomi का हो, उसके इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना। क्योंकि बूट अगर अनलॉक होता है तो आपका सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, तो ये सेफ्टी के लिए कर लेना। दूसरा क्या है कि आपको बूट अनलॉक करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जो कि मी कम्युनिटी यानी Xiaomi कम्युनिटी ऐप है, जो कि उस फ़ोन में डालना है जिसका आप बूट अनलॉक करना चाहते हो। ये कंपलसरी है क्योंकि इसके बिना आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे और इसी के थ्रू आपका अप्लाई भी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कर रखा है और यहाँ पर भी डाल रखा है। तो जो भी आपके पास है जो आईफोन जिसका अनलॉक करना है उसमें आप ये मी कम्युनिटी ऐप डाल दो। डालने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड डालना है जिसमें आपका इंटरनेट होना चाहिए। जैसे कि मैं डाल रखा हूँ इंटरनेट है, और इसी सिम कार्ड से आपका एक Xiaomi का अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर नहीं है तो, अगर है तो वही क्रिएटेड अकाउंट आप अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर लेना। ठीक है, वही सिम, उसी का इंटरनेट और उसी का Xiaomi अकाउंट, ये तीन चीज़ कंपलसरी है। कोई भी डिफरेंट मत करना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगा। उसके बाद इस कम्युनिटी ऐप पे आओ, यहाँ पे मी के ऊपर जाओ। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो इस पर टैप कर देना, लॉगिन ले लेगा आपके फ़ोन के अंदर जो अकाउंट है ना उसी से। आपको डिफरेंट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं करना। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप देखो बीटा टेस्टर और अनलॉक बूटलोडर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि पहले नहीं था। ये नया अपडेट आया है, उसके बाद ये चीज़ आई है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मे भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा या फिर इस तरीके से एरर भी आएगा, तो इसे बस इग्नोर करो। यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है अकाउंट मस्ट बी रजिस्टर्ड ओवर 30 डेज। ठीक है, इस तरीके से तो 30 दिन पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि लिमिट रीच हो गया है। ये कई बार दिक्कत कर रहा है क्योंकि नया रूल आया है तो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप जैसे टाइप करोगे ना, ये ट्राई अगेन लिखेगा या फिर आपका जो कुछ टाइम बाद है जो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने Note 13 Pro के अंदर किया है। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे किस तरह की हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं मी कम्युनिटी ऐप को ओपन किया, उसके बाद है जो एग्री किया। यहाँ पे मैंने साइन इन किया अपना अकाउंट वगैरह, जो कि यहाँ पे साइन इन नहीं था। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और सम टाइम वन टाइम ये साइन इन भी नहीं लेता। सेम इसी तरीके से आपका साइन इन होगा आपके फ़ोन के अंदर आपका अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे साइन इन हो गया है। या कुछ नोटिफिकेशन के लिए परमिशन लेगा, दे देना है। मी पे आना है, देखो यहाँ पे प्रोफाइल शो कर दिया। साइन इन के बाद अनलॉक बूट लोडर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये बीटा टेस्टिंग का जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था ना, वो वाला प्रोसेस है। आपने नहीं देखा है तो देख के अप्लाई कर सकते हो। अनलॉक पे आना है, देखो एरर है, यहाँ पे 30 डेज दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और ये अप्लाई सक्सेसफुल हो गया। देख सकते हो ना, यहाँ पे टाइमिंग भी आ चुका है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। ये अप्लाई हो जाने के बाद डायरेक्ट आपको इसे क्लोज कर देना है और सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद अबाउट पे जाना है और डिटेल एंड इन्फो पे जाना है। यहाँ पे जो आपका MIUI वर्जन है उसके ऊपर आपको टैप करना है, या फिर HyperOS वर्जन है उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगा, जैसे कि पहले करते थे। डेवलपर सेटिंग में आना है, OEM अनलॉकिंग को आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद USB डिबगिंग को भी आपको ऑन करना है। बीच में आपको मी अनलॉक स्टेटस दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पे एग्री कर दो और क्लिक कर दो। देखो इसमें सिम कार्ड डाला हुआ है, कोई वाईफाई नहीं है और 5G का साइन शो कर रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, पहले काफ़ी क्विक शो करता था बट अब थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सर्वर से देखता है कि आपने अप्लाई करा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो ऐड सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे, जो कि ये पहले नहीं आता था बट अब यहाँ पे आने लग गया है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने कल के डेट में Xiaomi अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया, इसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन हो जाने के बाद अब क्या करना है कि आपका जो यहाँ पे सिम डाला है ना, उस सिम का जो Xiaomi अकाउंट है वो आपको अपने मी बूट अनलॉकिंग टूल पे है जो लॉगिन कर लेना है। तो मैं वो लॉगिन करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ क्या कुछ करना है। तो भाई यहाँ पे HyperOS में भी अप्लाई होने लग गया। मैंने बस Xiaomi अकाउंट को जो चेंज कर दिया, यानी जो मैंने मी अकाउंट बनाया था उसको। तो ये रहा डिवाइस जो कि अभी मैंने आपको
दिखाया था ऐड नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देखो नाम अब आपको चेंज तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैंने अकाउंट चेंज किया है। उसका सेम मी कम्युनिटी ऐप पे गया और यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे परमिशन मिल चुका है मुझे। कब तक के लिए मिला है वो डेट भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इतने टाइम के लिए परमिशन मिल गया है। इतने टाइम बाद मुझे फिर से परमिशन लेना पड़ेगा अगर मैं बूट लोडर अनलॉक करता हूँ तो। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब सिंपल मैं वहीं पे आऊँगा, कहाँ पे, डेवलपर के सेटिंग पे, और यहाँ पे डेवलपर के सेटिंग पे, और यहाँ पे जो पहले मी कम्युनिटी एसोसिएट बोलता था अप्लाई करने के लिए, अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो प्रिपेयरिंग चलेगा और यहाँ पे सक्सेसफुल है जो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो गया ना, जो कि पहले एरर देता था। ये सेम चीज़ मैंने आपको MIUI 14 और HyperOS दोनों में अप्लाई करके दिखा दिया। अब उसके बाद वही सेम प्रोसेस है जो कि मी टूल वाला है, जो कि मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ करके कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये सेम मेथड आपको फॉलो करना है। कन्फ्यूजन होगा आपके दिमाग में पहले अगर मैं ये नहीं दिखाता तो कि भाई तूने तो MIUI का ही सिर्फ दिखाया, हाइपर का दिखा, तो इसलिए ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया वो इस वीडियो का पार्ट था। आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई सेम कार्बन कॉपी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अनलॉक करके नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे 15 दिन का वेटिंग टाइम देखने को मिला था मेरे इन दोनों डिवाइसेज के ऊपर, जो कि Redmi का Note 13 Pro है, जिसे आप पोको X6 भी बोल सकते हो, और ये हमारा पोको का X6 Pro है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक कर लिया है सेम तरीका से जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो कि दोनों में मुझे 15 दिन का टाइम मिला था। यहाँ पे अगर मैं ऊपर की ओर आता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ़ोन को रूट करने के बारे में और चाइना ऐप को इंस्टॉल करने के बारे में, जो कि इसी फ़ोन के ऊपर का था। तो यहाँ पे फाइनली इसका बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। लेकिन अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा यहाँ पे Redmi के Note 13 Pro डिवाइस के ऊपर। तो अगर आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पे HyperOS है या MIUI 14 है तो ये सेम मेथड काम करने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करूँगा और PC के अंदर सेम अकाउंट में लॉगिन करूँगा Xiaomi का, जो कि मेरे फ़ोन के अंदर लॉगिन है, और PC के अंदर इंटरनेट होना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट टाइम आपने PC यूज़ किया था वही PC आपको चाहिए, नहीं, आप कोई भी PC यूज़ कर सकते हो, कोई भी PC पे जा सकते हो, चाहे वो लैप पे हो, दोस्त का हो या कहीं और का हो, बस उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और लेटेस्ट मी अनलॉक टूल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने ट्राई किया, आपको टाइम मिला, तो उसमें टूल का वर्जन कुछ और था। जब आप अनलॉक करने जाते हो टाइम कंप्लीट करने के बाद तो उसमें कोई नया अपडेट आ गया तो आप नया वाला ही यूज़ करना, पुराना वाला मत यूज़ करना। और हाँ, इस बीच में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 15 दिनों से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था और इस फ़ोन को भी यूज़ कर रहा था, तो आप कुछ भी करो, दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आप अपने Xiaomi अकाउंट को लॉग आउट मत करना, अपने फ़ोन को रीसेट मत करना। इसके अलावा जो करना है, अपडेट वगैरह है जो, या वीडियो वही वगैरह जो कुछ भी सब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने है जो यहाँ पे टूल के अंदर सेम अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, जहाँ पे मैं चेक करूंगा कि कोई लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो ये ड्राइवर वाला है ना बटन, इस पर मैं क्लिक करके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लूँगा। ये कर लेना कंपलसरी रहेगा फर्स्ट टाइम जब आप PC के अंदर अपने मी अनलॉक टूल को लॉगिन करते हो। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कोई अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, तो क्या करेंगे, हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे आपका फ़ोन है जो फास्टफूड लोगो पे अपेयर हो जाएगा। फास्टफूड लोगो अब इतना छोटा दिखाता ना भाई, ढंग से नज़र भी नहीं आता है कैमरे के अंदर, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, पता नहीं। अब मैं इसे अपने PC से कनेक्ट करूंगा। सेम डेटा केबल का यूज़ करना जो कि आपको आपके फ़ोन के साथ मिला होगा, या कोई वर्किंग डेटा केबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो मी ड्राइवर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ गया कनेक्ट होते के साथ ही। इसे हम क्लोज कर देंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनलॉक विल इरेज योर यूजर डेटा, यानी बैकअप लेने के लिए जैसे मैंने कहा था ना, वो कर लेना, अदरवाइज सब कुछ डाटा बाय बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अनलॉक पे क्लिक करेंगे, वही 4 सेकेंड का वेटिंग आएगा, कुछ लिखा हुआ रहेगा जिसे आप अनलॉक के समय रीड करना है करो, अदरवाइज इग्नोर मारो। फिर से अनलॉक एनीवे पे क्लिक करेंगे और एक बार और फिर आएगा फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे मैं अनलॉक पे कर दिया, परसेंटेज चालू हो गया है और 15 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आज 16 दिन है, तो यहाँ पे 100% अनलॉक हो जाएगा। और हाँ, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारा 15 दिन कंप्लीट होता है या फिर 7 दिन का टाइम मिलता है। तो सेम टू सेम उसी दिन हमें अनलॉक करना है, फिर बाद में भी कर सकते हैं, नहीं बाद में भी आप कर सकते हो। परमिशन का टाइम कंप्लीट होने के बाद आप 100 डे लगाओ या 20 डे लगाओ या 200, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप देखो हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया सक्सेसफुली, और फ़ोन के ऊपर एक है जो वाइप का प्रोसेस भी रन किया था, जिससे हमारा डेटा वाइप हो रहा है। अब हमारा फ़ोन ऑन होगा, जिसमें थोड़ा सा और पूरा का पूरा सेटअप मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप फ़ोन को बूट करते तो सेटअप करना पड़ता है ना, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे जो रिबूट फ़ोन लिखा हुआ आता है ना, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट हमारा फ़ोन रिबूट हो जाता है अनलॉक होते ही। यहाँ पे हमारा फ़ोन कंप्लीट अनलॉक हो चुका है। बट एक बार मैं सेटअप करके आपको दिखाता हूँ हमारा अबाउट सेशन। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो सेटअप को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई सेटअप कंप्लीट हो गया मेरा क्विक। अब मैं आपको यहाँ पे डेवलपर सेटिंग दिखाता हूँ वहाँ पे क्या शो कर रहा है। एक बार मैं हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे। और ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करना अपने हाइपर को और MIUI को अनलॉक करने के लिए, अगर आपका है जो बूट लोडर है जो। तो
तो यहाँ पे मैंने डेवलपर सेटिंग ऑन कर दिया है। सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ जहाँ पे हमारा जो एडिशनल सेटिंग है और यहाँ पे डेवलपर सेटिंग, जहाँ पे आप ऑफ नहीं कर सकता और यहाँ पे हमारा जो अनलॉक शो कर रहा है। और ये सेम काम मैंने पोको X6 के अंदर कर लिया है ऑलरेडी, बट यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि एक नया अपडेट आया था तो बैटरी चार्जिंग टेस्ट चालू होने वाला है, तो बैटरी यहाँ पे खत्म है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो तो दिखा दिया ना रूट वाला, तो इसी डिवाइस पे था और चाइना रोम फ्लैश वगैरह का। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को इजीली अनलॉक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस टूल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे तोड़ो मोड़ो फोड़ो फेंक दो, जो भी करना है करो। लेकिन एक जो Xiaomi अकाउंट हमने अभी यहाँ पे यूज किया अनलॉकिंग के लिए ना, ये Xiaomi अकाउंट 30 डेज में एक बार ही एक फ़ोन को अनलॉक करेगा। तो अगर सेम अकाउंट आप यूज करना चाहते हो तो आपको 30 डेज का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई डिफरेंट डिवाइस को अनलॉक कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास 2-3 डिवाइसेज है तो 2-3 Xiaomi के अकाउंट चाहिए, और 2-3 Xiaomi के अकाउंट मतलब 2-3 नंबर चाहिए। और आपका एक नया क्रिएटेड अकाउंट रहेगा तो आपको 15 डेज का नहीं, मे बी 24 आवर्स या 72 आवर्स का ही वेटिंग टाइम मिलेगा। अदरवाइज कोई पुराना Xiaomi का अकाउंट है जिसे आपने पहले भी अनलॉक कर रखा है तो आपको वेटिंग टाइम वही 15 डेज का देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि मुझे 15 डेज का टाइम मिला था पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ पे आज मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने इसे सक्सेसफुली जो अनलॉक कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और मे बी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको हर एक चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है।